दोस्तों, आज आपके सामने पेश है सोने की राजकुमारी। मनोज कॉमिक्स है। क्षेत्र संख्या, ये कवर पेज है इसका। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी समय एक गांव में शिव प्रसाद नाम का एक युवक अपने अंधे व बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। अपनी छोटी सी ज़मीन पर खेती बाड़ी करके वह किसी तरह अपना और अपने माँ बाप का पेट भरता था। एक बार उनके गांव के आसपास अन्य इलाकों में भीषण अकाल पड़ गया। बिना पानी के मेवासी मरने लगे, भीषण गर्मी से ज़मीन चटकने लगी और भयंकर अकाल तबाही त्राही हो उठे। माँ पानी घर में गांव छोड़कर जाना ही होगा, वरना भूखे प्यासे मर जाएंगे। ठीक है भाई, चलो किसी और नगर में चलो। माँ पानी और लोग गांव छोड़कर दूसरे नगरों की ओर चल जाने लगे। गरीब शिव प्रसाद के पास न अपने बैल थे न गाड़ी थी, अतः एक बगड़ी पर अपने कंधे अंधे माँ बाप को बिठाकर पैदल ही गांव वाले के पीछे पीछे दूसरे नगर में चल पड़ा। चूँकि पैदल था, माँ बाप का बोझ उठाते हुए, इसलिए सिर दी वह गाँव वाले से पिछड़ गया, रास्ता भटक गया। ओह माँ, आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है, मैं मार्ग से भटक गया हूँ। क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गए? सामने ऊंचा पर्वत है माँ, और आगे कोई बढ़ने का रास्ता नहीं है। बेटा, हम तुम्हारे लिए क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो? कितनी बार कहा कि हमें हमारे भाग के सहारे छोड़ दो, अकेले चले जाओ। आखिर हम बूढ़े की ज़िंदगी है ही कितने दिन की। ऐसा मत कहो माँ, तुम दोनों अपना खून पसीना बहाकर मुझे खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया। आज मैं इस मुसीबत के समय तुम्हें भाग्य के सहारे और मौत के मुंह में छोड़कर अपने स्वार्थ कैसे भाग जाऊं? लेकिन बेटा, आखिर तुम कब तक अपने अपाहिज का बोझ ढोते रहोगे? फिर हम देख भी तो नहीं सकते, चल भी तो नहीं सकते। तो क्या हुआ, मैं जो हूँ आपकी आँखें और हाथ पैर। अपने जीते जी मैं आपको कष्ट न होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी खुशी के लिए इस स्वर्ग से ही क्यों न टकराना पड़े। आप चिंता न करें, अभी इस पहाड़ को पार करता हूँ। और शिव प्रसाद दूने जोश के साथ पर्वत पर चढ़ने लगा। किंतु जब कभी वह लड़खा डाया, उफ, संभल कर बेटा, कहीं बदनसीब के साथ साथ तू भी अपने प्राण न गवा बैठना। तुम चिंता मत करो माँ, बेटे का रास्ता यह पर्वत तो क्या ईश्वर भी नहीं रोक सकता। ओह, कितने खुशनसीब हम, तुम जैसा बेटा मिला। अधिक प्रयत्न करने के पश्चात आखिरकार वह पर्वत की चोटी पर पहुंचने में सफल हो गया। बेटा, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। मुझे भी प्यास के साथ साथ भूख भी लगी है बेटा। यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं दिखता, कहीं मिल गया तो माँ आप यहीं आराम कीजिए। और शिव और बहंगी वह ट्रक पानी की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते अचानक आश्चर्य है, इतने ऊंचे पहाड़ पर महल सोने का, कौन रहता होगा इसमें? और शिव महल के भीतर प्रविष्ट हुआ, लेकिन वहाँ चारों ओर सन्नाटे छाए थे। देखकर वो अधिक आश्चर्यचकित हो उठा। यहाँ तो कोई नहीं है दिखाई पड़ रहा, कहीं यह किसी मायावी जाल में तो नहीं फंस रहा हूँ। किसी स्त्री की आवाज़ ने चौंका दिया, ठहरो, एक कदम आगे बढ़ाया तो जल कर भस्म हो जाओगे। लेकिन शिव लेकिन तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम शिव प्रसाद है और मैं यहाँ पानी की तलाश में आया हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं इस पर्वत की राजकुमारी त्रिशूला
अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते। धन धन्यवाद राजकुमारी। फिर शिव आवाज़ के निर्देशानुसार आगे बढ़ा और एक ऐसे कमरे में पहुंचा जिसमें एक स्त्री सोने की मूर्ति खड़ी थी, जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। वह आवाज़ मूर्ति की थी। बाईं ओर कुंभ में पानी है, जितना चाहे ले सकते हो, पर एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? और यह आपने सोने की मूर्ति में कैसे? इस अवस्था में क्यों हूँ, कैसे पहुँची, यह फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकती। यदि तुम जल्द चाहिए तो मेरी एक शर्त तुम्हें पूरी करनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताओ क्या शर्त है। तुम्हें रातों रात उस पहाड़ की चोटी को खोद डालना होगा। इससे फ़ायदा? जब तुम चोटी का तल खोद डालोगे, तुम्हें गर्भ में 2 कलश प्राप्त होंगे, जिसमें सोने का होगा, दूसरा चांदी का। वह दोनों कलश तुम्हें मुझ तक ला कर देने होंगे। थोड़े पानी के लिए इतना मुश्किल काम नहीं। तुम्हारी शर्त पूरी नहीं कर सकता। सोच लो शिव, पानी ही तुम्हारे लिए दुनिया है। तुम्हें अनमोल और कीमती वस्तु है। यदि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं तो तुम्हारे माँ बाप का बचना मुश्किल है। मैं अपने माँ बाप की जान अवश्य बचाऊंगा, लेकिन यहाँ से पानी ले जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम भी नहीं, क्योंकि तुम मूर्ति हो, खुद लाचार हो। फिर शिव ने स्वर्ण कुंभ को लोटे को पानी ले लिया और लौटने लगा। सुनो शिव, बिना मेरी इच्छा के पानी लेकर जा रही हो, तुम पछताओगे और तुम्हें मेरे पास आना होगा। ओह! शिव ने स्वर्ण मूर्ति की चेतावनी का कोई परवाह नहीं की और वापस लौटकर अपने माँ बाप के पास जुग जुग भी जियो बेटा। और उसने पानी पीना चाहा, लेकिन माता पिता का शरीर पत्थर के बुत बन गए। अरे बापू माँ, ओह यह क्या हो गया। तभी पर्वत राजकुमारी की चेतावनी ध्यान में आई। ओह, कहीं यह सब उस पानी पीने सोने की मूर्ति के पर्वत की राजकुमारी के कारण तो नहीं हुआ। जरूर यही बात होगी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। और शिव उसी समय बग्घी उठाकर महल की ओर चल पड़ा। यदि उसने मेरे बाप को तीर्थ नहीं किया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिरदीपुन उस कमरे में पहुंचा और राजकुमारी सोने की मूर्ति, क्यों शिव तुम्हें मेरे पास लौट के आना पड़ा ना। यह तुमने कैसा जादू किया पर्वत राजकुमारी, मेरी माँ बाप की पत्थर में बदल दिया। मेरी बात ना मानने का ही यह परिणाम है। तुम्हें मेरी आज्ञा के बिना यह पानी ले जाकर इन्हें दिया, उसी से यह पत्थर के बन गए। सुनो पर्वत राजकुमारी, यदि तुमने इसी समय इन्हें पुनः जीवित न किया तो तुम्हारा बुत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब तो यह जीवित हो सकते हैं, तो तुम मेरी शर्त पूरी करने का प्रयत्न करो। लेकिन तुम्हारी शर्त इतनी आसान नहीं। भला मैं एक रात में इतना ऊंचा पहाड़ कैसे खोद सकता हूँ। यदि मन में लगन में इच्छा हौसला हो तब कुछ भी किया जा सकता है। सोच लो शिव, एक तरफ तुम्हारे माँ बाप का जीवन है, दूसरी तरफ मेरी एक छोटी सी शर्त। ठीक है, मैं अपने माँ बाप की खातिर तुम्हारा काम करने का तैयार हूँ। तब तुम्हें महल के बाहर खुदाई करने के लिए कुदाल मिल जाएगी और तुम अपना काम पूरा कर लौट आओगे तो तुम्हें पत्थर के माँ बाप यहाँ मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। और अभी से अपने काम में जुट जाओ। और शिव प्रसाद उसी समय महल के बाहर निकला और बाहर पड़ी खुदान के पहाड़ की ऊंची चोटी खुदाई करने लगा। परंतु वह आधा पहाड़ भी नहीं खोद पाया था कि उसे एक पिचास का पंजा निकला और उसने शिव को दबोच लिया। किया क्या भला है, और आकाश में उछाल दिया और काफ़ी देर तक हवा में कलाबाजी खाते खाते चचपा एक नदी में जा गिरा। और शिव को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह सिद्ध पानी में डूबता चला गया और फिर बेहोश होकर नदी के तल में बैठता चला गया। उस नदी के भीतर जलपरी का देश था। स्त्री सैनिक ने शिव को देखा। ओह देखो मानो, अरे यह तो बेहोश है।
इसका मतलब यह हुआ कि यह अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया, बल्कि इसे दुर्घटनावश पहुँचा है। खैर, इसे महल में ले चलो, रानी इसके जीवन का फैसला करेगी। उन बेहोश को अपने रानी के पेश किया। महारानी, यह हमें परदेसी सीमा के बेहोश पाया गया है। चेहरे से यह कोई भला भोला व्यक्ति मालूम पड़ता है, इसे होश में लाओ। और जलपरी ने शिव को कुछ सुंघाया और शिव फौरन होश में आ गया, बल्कि जलपरियों के पानी में सांस लेने लगा। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? तुम इस समय जलपरियों के देश में हो नौजवान, और तुम रानी हूँ, इसलिए तुम कौन हो? मेरा नाम शिव प्रसाद है रानी। और शिव ने अपनी सारी व्यवस्था सुनाई। तुम एक नेक और मात्र पितर पर तो इंसान हो, इसलिए तुम्हें जादुई कुदाल देती हूँ। कुदाल से तुम पर्वत को रात रात में खोद दोगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और शिव ने कुदाल अपने विशेषता बताई। यह मेरी सैनिक जलपरी तुम्हें नदी के पार करा देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी। और रानी के आदेश मिलते ही स्त्री सैनिकों ने उसे नदी के पार पहुंचा दिया। नेक इंसान, जाओ, तुम्हें पर्वत की राजकुमारी की शर्त पूरी करके अपने माता पिता को बंधन मुक्त कराओ। लेकिन उस पहाड़ की इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता हूं? वहां तक पहुंचने के लिए मुझे सुबह हो जाएगी, और पर्वत राजकुमारी के रहने से बोर होने के बाद खुदाई करने का मुझे कोई दोनों कलश नहीं मिलेंगे। चिंता मत करो, खुदाल को अपने कंधे पर रखकर पर्वत की कल्पना करो और खुदाल तुम्हें चुटकियों में पहुंचा। धन्यवाद देवियों, तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और शिव ने कुदाल कंधे पर रखी और मन मन ही पर्वत की कल्पना करी और हवा में उड़ लेगा। और अगले ही पल वह पर्वत की ऊंची चोटी पर, जिसमें वो अपनी खुदाई कर चुका था, ओह, इसके भीतर बाकी खुदाई पूरी करता हूँ। और चल रे मेरी खुदाल, ज़रा दिखा अपना कमाल। और कहने के साथ ही देर थी कि उसने हाथ से निकलकर खुदाई करने लगी। लेकिन खुदाई करते अभी कुछ ही समय बीता था, ओह, यह मुसीबत फिर आ गई। लेकिन जैसे ही खुदाल पंजा शिव की ओर बढ़ा, खुदाल ने अपना उस पर भरपूर वार किया और भयानक पंजा गायब हो गया और जादुई खुदाल फिर से खुदाई में जुट गई। खुदाई पूरी करते ही धरती पटी और दो कलश बाहर निकल आए, एक चांदी का, दूसरे सोने का। वाह, ये रही। और जब दोनों कलश लेकर वह उस स्थान पर पहुंचा जहां महल था, वह आश्चर्यचकित रह गया। महल के नामों निशान नहीं था। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, मैं कौन हूँ और महल कहाँ गायब हो गया? हाँ, निसंदेह ही मुझे आश्चर्य की बात है, लेकिन यह बात प्रशंसा की भी है। मेरे माता पुत्र जीवित है। यह सब चमत्कार इन दोनों कलशों का है। तुम्हें सारी कहानी सुनाती हूँ, तुम सब समझ जाओगे। मेरा नाम वंदना है। मैं पर्वत राजकुमारी हूँ, जिसे तुम महल के भीतर थे वह सोने की मूर्ति के रूप में देख चुकी हूँ। आज से 3 वर्ष पहले की बात है। राक्षस राज हमारे पर्वत देश पर आक्रमण कर दिया और मेरे पिताजी को पर्वत को बंदी बना लिया और हमारे देश पर कब्जा कर लिया। और उसने अपने साथ विवाह करने के लिए जोर डालने लगा, और लेकिन मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझे सोने की मूर्ति बनाकर मायावी महल में कैद कर दिया। चूँकि मैंने बातों में यह मालूम कर लिया कि उसकी मायावी शक्ति के दोनों कलशों में है, इसलिए मैंने तुम्हें प्राप्त करने के लिए कहा। इन्हें लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन इनकी रक्षा के लिए राक्षस राज का अपना एक शक्ति दूत पर्वत की गर्भ में छोड़ रखा था। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम भोर होने से पहले इन पर्वत को कैसे खोद लिया। उस दूत ने मारा नहीं, कलश कैसे ले आए? यह भी मात्र एक संयोग है। सुनने आपको बताता हूँ। फिर शिव ने अपरी के मिलने और जादुई कुदाल के बारे में सब कुछ बता दिया। लगता है प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं, अतः हम आसानी से यह राक्षस राज की अपनी शक्तियों से पराजित कर दिया। मैं अपने पिता के देश को आज़ाद करा सकती हूँ। मैं कुछ समझ में नहीं, भला कलशों में राक्षस की कैसी शक्ति छुपी है? यह सोने चांदी के साधन से मालूम पड़ते हैं। अभी मालूम हो जाएगा। लाओ इसे मुझे दो। राजकुमार ने दोनों कलश को लेकर उल्टा किया और उसमें से राक्षस दानव निकलने लगे। देखते देखते उनकी विशाल पंजों फौज खड़ी हो गई। हमारे लिए क्या गया है राजकुमारी?
तुम्हें इसी समय मेरे साथ चलकर राक्षस राज को वध करना होगा और मेरे पिताजी को आज़ाद करना होगा। हम तैयार हैं। तब राजकुमारी शिव से संबोधित करके बोली, तुम मेरे साथ लौटने तथा अपने माता पिता के साथ रहना। हो सकता है मेरे पिताजी तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। ठीक है। लेकिन वंदना उस फौज के साथ चल पड़ी और कुछ देर बाद ओह, राक्षस राज अपनी सेना के साथ आ रहा है। साधु से मेरे आज़ाद होने यहाँ पहुँचने के बारे में अपनी राक्षस दूतों को मालूम हो चुका है। सुनो, राक्षस राज अपनी सेना लेकर आ रहा है। हमें जिंदा नहीं बचना चाहिए। चिंता न करो राजकुमारी, आज उसकी मौत निश्चित है। और शेरदी दोनों सेनाएं आमने सामने थी। अरे मूर्ख लड़की, तू अपना शरीर जरूर पा लिया, लेकिन राज्य पिता कभी नहीं पा सकेगी। भलाई इसी में है, यहाँ से भाग जा। मूर्ख राक्षस, मेरी चिंता छोड़, तू अपनी चिंता कर। इस समय तेरी सारी मायावी शक्तियाँ मेरी मुट्ठी में हैं और मेरी गुलाम शक्तियों दुश्मन के सामने है। एक एक कर चुन चुन मार डालो। सैनिकों, टूट पड़ो दुश्मनों को और मूर्ख लड़की को खत्म कर दो। तुरंत ही दोनों सेनाओं घमासान युद्ध हुआ। इस दौरान राजकुमारी वंदना राक्षस दोनों ही भाग ले रहे थे और शेरदी राक्षस राजकुमारी वंदना के हाथों मारा गया और अपने राजा को मरते देख राक्षस सैनिक ने हथियार फेंक दिए। राजकुमारी वंदना की जय हो। राजकुमारी अमर रही और फिर राजकुमारी राक्षस के किले में गई और फिर अपने पिता को बंदी गिरह से मुक्त कराया। बेटी वंदना, तुम ठीक हो मेरी बेटी? हाँ बिल्कुल पिताजी। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची बेटी? वह राक्षस राज मारा गया पिताजी, परंतु हमारा देश आज़ाद है। क्या? लेकिन यह चमत्कार कैसे हुआ? वह तो बहुत शक्तिशाली और भयंकर था। यह एक बहादुर युवक की मदद से संभव हुआ पिताजी। अगर आप महल चलें तो थोड़ा आराम कर लीजिए। और महल पहुंचकर वंदना अपने पिता को सारी कहानी बताई और निसंदेह ही उस युवक से हम बड़ा उपकार किया है बेटी, इसलिए हम तुम्हारी इसी समय मिलना चाहते हैं। वह पर्वत कि अपने माता पिता के साथ है, इंतजार कर रहा होगा। ठहरिए, मैं अपने सैनिकों को बेहतर रूप से बुलाती हूँ। शिव अपने माता पिता के साथ दरबार में हाजिर हुआ। बेटा, तुम्हें बहुत एहसान किया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो? तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है महाराज। काश मुझे मेरे माता पिता अपनी आंखें मिल सकती, बस इतनी बात है। तुरंत राजा ने राजकुमारी के कान में कुछ कहा और राजकुमारी वहाँ से चल दी। और कुछ देर बाद राजकुमारी एक छोटी सी डिबिया लेकर आई और राजा को दी और राजा ने शिव की माला छिड़का और उन्हें खड़े होते और देख भी सकते थे। वो बेटा बापू, बूढ़े माँ बाप अपने बेटे को पहली बार खुश शरीर देखकर प्रसन्नता हुए, फूले न समाये। उन्होंने उसको गले से लगा लिया। मेरा बेटा, और मातृ भक्ति से और कुछ नहीं चाहिए। क्यों ना आप अपने देश का सेनापति बनाए। राजा वैसा ही किया और अपने शिव प्रसाद को अपने माता पिता के साथ उसी देश में आनंदपूर्वक रहने लगा। समाप्त दोस्तों।